गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 18 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। द इमेज ऑफ एन extended object placed perpendicular to the principal axis of a mirror will be erect if, देखो भाई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है, तो इस तरीके से रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बोला है कि द ऑब्जेक्ट, अब किस केस में जो इमेज हो वो इरेक्ट हो। इरेक्ट इमेज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। इरेक्ट इमेज का मतलब ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी हो, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो ऊपर ही जो है इमेज आए। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज भी नीचे आए। तो इन दोनों केसेस में ये माना जाता है कि इमेज जो है वो इरेक्ट है। ऐसा मत समझना कि ये जो है इन्वर्टेड है, ये इमेज इन्वर्टेड नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में इमेज को इरेक्ट माना जाएगा, इन्वर्टेड नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। इन्वर्टेड का केस कौन सा होता है? इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है भाई, कि ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट में हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज यहाँ पर बन जाए, या फिर ये ऑब्जेक्ट है और इमेज यहाँ पर बन जाए। इन दोनों केस को इन्वर्टेड इमेज का केस बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कब ऐसा होगा। देखो भाई, इन्वर्टेड मतलब क्या हुआ, ऐसा और ऐसा। अब यानी कि ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो साइन है वो अपोजिट होगा। ठीक है ना, इन्वर्टेड में। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो साइन है वो अपोजिट होगा। जबकि इरेक्ट इमेज अगर बन रही है तो ऐसा कुछ केस है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या दोनों का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि सेम साइन होगा। यानी कि HI अपॉन HO, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ द इमेज इज इरेक्ट। यानी कि इरेक्ट की इमेज के केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब समझना क्या है। देखो भाई, अब ये कैसे, अब क्या ये इन चारों ऑप्शंस को पढ़ लो आराम से, उसके बाद सॉल्यूशन क्या करना है वो देखेंगे अपन। अब मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय माइनस ऑफ v/u, है ना भाई। तो माइनस ऑफ v/u, लेकिन हमें m कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो माइनस इंटू समथिंग लिखा हुआ है, तो माइनस इंटू समथिंग अगर पॉजिटिव चाहिए तो ये समथिंग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना भाई। पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, v और u का साइन कैसा हो, अलग अलग हो। क्योंकि भाई v/u अपने को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तब जाके नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होएगा। और v/u को नेगेटिव बनाने के लिए v और u का साइन अलग अलग होना चाहिए। v और u का साइन अलग अलग होगा का क्या मतलब हुआ भैया, कि एक पोल के लेफ्ट साइड में लाई करेगा तो एक पोल के राइट साइड में लाई करेगा, यानी कि एक वर्चुअल होगा तो एक रियल होगा। ठीक है ना, या तो ऑब्जेक्ट रियल इमेज वर्चुअल हो, या तो फिर ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज रियल हो। इन दोनों केसेस में जो है कैसी इमेज बनेगी, क्या होएगा कि जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मैग्निफिकेशन के पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो साइन होगा वो सेम होगा। और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन सेम होने का क्या मतलब हुआ, इरेक्ट इमेज। ठीक है ना भाई। तो देखो भाई, तो ये A ऑप्शन और B ऑप्शन गलत हो जाता है और C ऑप्शन और D ऑप्शन जो है सही हो जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, C और D। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।